ई कॉमर्स इस कि मुझे ये बेचना है, मैं इसको ऑनलाइन लगा देता हूँ और आपको इसको ख़रीदने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया में कहीं भी रहते हुए ई कॉमर्स इज़ दी नंबर 1 इंडस्ट्री। ई कॉमर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप, कि कस्टमर की आपके साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। कस्टमर का डेटा या कस्टमर की जो प्रोफाइल आपके पास इकट्ठी हो रही है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर को रीटारगेट करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर करता है, हमारी वेबसाइट पे नहीं करता, किसी और जाके फेक वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर देता है, उसको फेक प्रोडक्ट मिलता है। हमने अपने वेबसाइट के ऊपर AI एजेंट्स बिठाए हुए, वो आपसे आपका डेटा लेते हैं और आपको रिकमेंड कर देते हैं आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी ये ट्रेंड चल रहा है। आई एम एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट प्रैक्टिकली, लाइक मैं कोर्सेज नहीं बेचता, मैं बिल्कुल उस पर बिलीफ नहीं रखता कि आप यूट्यूब पे लेक्चर्स बना कर रखें और वहाँ से बच्चे सीखें। तो मैं ई कॉमर्स करता हूँ अपने लिए और बहुत सारे लोगों के लिए सपोर्टिव वे में। हम कोई एजेंसी नहीं है, हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके साथ ई कॉमर्स में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, रोहेल मेरा नाम है और मैं MBA ग्रेजुएट हूँ रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और MPhil ग्रेजुएट हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में IBA कराची से। राइट, तो हम आज जो बातें करेंगे वो सारी प्रैक्टिकल होंगी। उसका सम हो उसका थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट अ लेक्चरर, ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, लेकिन मेरा जो टास्क है दैट इज़ ई कॉमर्स, वो मुझे आप लोगों को सिखाना है। तो हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। आज हम उसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे सेशंस चलते रहेंगे और हमारी लेक्चर्स चलते रहेंगे, हम फिर उसको प्रैक्टिकल की तरफ भी लेकर जाएंगे। और मैं आप सबसे इंशाल्लाह ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कराने तक आप सबको इतना इक्विप करूँगा कि आप ई कॉमर्स स्टोर यहाँ बैठ के सेटअप कर सकें। हम लोग तैयार हैं? सारे तैयार हैं? कोई बंदा ऐसा हो जो कहता हो कि यार मुझे तो ई कॉमर्स सेटअप करना ही नहीं है? एनीवन? नो? सबको बनाना है ई कॉमर्स स्टोर? अच्छा, मेरे ई कॉमर्स स्टोर का नाम पता है आप लोगों को? नो? सुकून का नाम सुना है? सुना है? वो हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टोर है दैट इज़ ग्लोरीफाई, वो हमारा कॉस्मेटिक्स का स्टोर है। उसके बाद एक और स्टोर है दैट इज़ न्यूट्रीफाई, वो हमारा मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स का स्टोर है, ठीक है। मैड डेंटल का नाम सुना है? नहीं सुना हुआ? अच्छा चलो, इसी तरह से मल्टीपल स्टोर्स हम लोगों ने सेटअप किए और आज वो बहुत अच्छा काम करें ई कॉमर्स के अंदर। एंड आई एम ई कॉमर्स लीडर 2024, इसके लिए हमें अवार्ड दिया गया था हमारी 2024 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? हमें पता है, हमें आइडिया है कि ई कॉमर्स क्या होती है? किस किस को आइडिया है? आप बताएं। ओके ओके, आप बता रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, आप बता रहे थे दैट्स ग्रेट, आप बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को सेल करना, इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को सेल करना। सबके जवाब बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, सबके जवाब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सब ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। ई कॉमर्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब है ट्रेड, बिजनेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को ई कॉमर्स कहते हैं। उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर आपके सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फाइवर के ऊपर सिर्फ सर्विसेज बेची जाती हैं, अपवर्क के ऊपर सर्विसेज बेची जा सकती हैं, पता है ना अपवर्क और फाइवर का। अच्छा, अब शॉपिफाई के ऊपर भी सर्विसेज बेची जाती हैं, शॉपिफाई का भी पता है सब लोगों को? चलें, सही है, ये मेरे लिए अच्छा है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। तो ई कॉमर्स इज़ कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनेट कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन्वॉल्व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल डाटा एक्सचेंज, जो हम आप लोगों ने सबने बताया, कंडक्टेड थ्रू वेबसाइट्स, ऐप्स एंड सोशल मीडिया। अब इसके अंदर वेबसाइट्स की बात कर रहा है, जैसे मैंने आपसे शॉपिफाई का नाम लिया, इसी तरह से वू कॉमर्स भी है, वर्डप्रेस की बात करें तो। फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया की ई कॉमर्स कहाँ से होती है पता है?
व्हाट्सएप बिजनेस पे कैटलॉग लगा होता है, मार्केट प्लेसेस हैं और सोशल मीडिया एड्स के थ्रू, ठीक है, जो हमें एड्स दिखाए जाते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद अभी गूगल के ऊपर और सारी जगहों पर, वहाँ से ई कॉमर्स के लिए हम लोग, वहाँ से ई कॉमर्स हम कर सकते हैं। उनकी मार्केट प्लेसेस भी हैं, ठीक है, वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से कस्टमर को हम अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस देखिए ना आपने फेसबुक की, ओके ग्रेट। ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, ये कहता है कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में क्या फ़र्क है। ई कॉमर्स जो है वो बाइंग एंड सेलिंग है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और ई बिज़नेस जो है जो सारा प्रोसेस ऑनलाइन मैनेज किया जाता है। इसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता हूँ कि ई कॉमर्स इस कि मुझे ये बेचना है, मैं इसको ऑनलाइन लगा देता हूँ और आपको इसको ख़रीदने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा और सारा। अच्छा, उसके बाद उसका जो प्रोसेस होगा, अगर तो वो मैं डील मैनुअल कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो ई बिज़नेस नहीं होगा। अगर वो सारी डील कंप्यूटराइज हो रही है, जैसे आजकल सारी बैंकिंग ऐप्स हैं, ठीक है, जिस तरह से हम, हमारी फाउंडेशन यहाँ पर है और इसका जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमने अपने सिस्टम के अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, दैट इज़ ई बिज़नेस, कि हमने अपने बिज़नेस को मैनुअल से उठा के सारा ऑटोमेट कर दिया, दैट इज़ ई बिज़नेस। ओके, ये समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ई बिज़नेस एंड ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वही बात मैंने आपको जो एग्जांपल दी कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने लगाया, शॉपिफाई पे ऑर्डर आया, वो हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आया, उसके अंदर हमने कंफर्मेशन कॉल की, उसको प्रोसेस किया, स्टोर में भेजा, स्टोर ने वहाँ से पैक किया, पैक करके कोरियर को दे दिया और उसका स्टेटस अपडेट कर दिया कि इट्स डिस्पैच्ड। उसकी डिलीवरी तक जितना प्रोसेस चलेगा सारा ई बिज़नेस चलेगा, ठीक है। एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ई कॉमर्स की, ठीक है, ये स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्योंकि ई कॉमर्स है, ये इंटरनेट जो है ना, www.com, इसका क्या मतलब है www? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि पूरी दुनिया का डेटा की ट्रांसफ़र या पूरी दुनिया के डेटा की एक्सेस, ठीक है। तो ये यही बात कर रहा है कि इसकी जो एवोल्यूशन हुई वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा की इंटरचेंज के साथ हुई। इंटरचेंज का क्या मतलब है कि जब आप गूगल को अपना डाटा देते हैं और वो आपसे कुछ परमिशंस भी ले लेता है कि क्या मैं आपको ये एड्स दिखा दूं, क्या मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। टिकटॉक लगाते हैं तो नीचे टैग्स आ रहे होते हैं कि इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। वो आप टिकटॉक का अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि क्या क्या देखना पसंद करेंगे, कॉमेडी देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे। वो क्या हो रहा है, वो आपसे डाटा गैदर कर रहा है, वो आपसे डाटा गैदर कर रहा है ना कि इसका इंटरेस्ट क्या है। अब वो डाटा इंटरचेंज कैसे करेगा, वो मुझे डाटा बेचेगा। जब मैं उसको पर ऐड लगाने जाऊँगा तो वो मुझे कहेगा कि मेरे पास इस इंटरेस्ट के इतने लोग हैं, तुम लेना चाह रहे हो तो बताओ। बात समझ आई? ये डाटा इंटरचेंज की एक सादा एग्जांपल है। अदरवाइज तो डाटा इंटरचेंज की बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने गूगल की बात की, ठीक है। तो ये आज के टाइम की चीज़ें साथ साथ मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आपकी क्लैरिटी रहे। जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लगे ना ये दिमाग से ऊपर जा रहा है या ये बहुत प्रो हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आपने मुझे बता देना, ठीक है। समझ आ रही है ना बातें? देखो, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? कोई भी नहीं है ना। सबके पास स्मार्टफोन हैं, किसी के पास एंड्रॉयड, किसी के पास iOS, किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट, सबके पास कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद 1990s में कहता है इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स ने वो लिया, वो एंटर हो गई मार्केट के अंदर। उसकी जो आप ये कहता है कि 2000 के अंदर अमेज़ॉन और ईबे आ गया और उसकी एक बड़े लेवल पे ग्रोथ हो गई। पाकिस्तान में ई कॉमर्स कब आया था? एनीबडी नोज? पाकिस्तान में ई कॉमर्स कब आया था? 2000? थोड़ा पीछे, 2030, अर्ली 2013 में पाकिस्तान में ई कॉमर्स ने अपना वो शुरू किया था स्टार्ट। और पाकिस्तान ई कॉमर्स को कोरोना के बाद एक ऐसा बूम मिला कि पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। सब लोगों को पता है। कोरोना से पहले आपको पता था ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? बहुत कम लोग जानते थे। अमेज़ॉन का शायद किसी ने नाम सुना, आप तो भी छोटे हैं, तो बहुत कम लोग जानते थे ई कॉमर्स को। तो मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ 2017 से, ठीक है। तो उस वक्त ई कॉमर्स को बहुत कम लोग जानते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था
कि फेसबुक के ऊपर चीज़ें बेची जाया करेंगी। हमें तो ये होता था कि यार हमारे स्कूल का जो फ्रेंड है वो अब हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, हम इसको फेसबुक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, या हमारे कोई दोस्त हैं हम उनको फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, ग्रुप बना के वहाँ पर चैट कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, यही पता था। उसके बाद ऐसा रेवोल्यूशन आया उसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, कि वो इवॉल्व कर गई इस लेवल पे कि आज एवरीथिंग इज़ ई कॉमर्स। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं इस वक्त करंट टाइम के ऊपर। अभी आप चैट जीपीटी को देखते हैं, विद इन नो टाइम चैट जीपीटी भी आपको यही कुछ करता हुआ नज़र आएगा। जितनी भी ये ऐप्स हैं या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, ठीक है, विद इन नो टाइम, ये नोट कर लें आप, विद इन दिस ईयर और नेक्स्ट, कि ये लोग भी आपको यही सजेशंस और ये एडवर्टीजमेंट दिखाते हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, ग्रोथ ऑफ अमेजोन एंड ईबे 2000 में हुई, और आज मोबाइल कॉमर्स, एआई एंड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। व्हाट इज सोशल मीडिया इंटीग्रेशन? मोबाइल कॉमर्स क्या है कि आपके मोबाइल में ऐप्स आ गए, आपके मोबाइल में OLX का ऐप आ गया, आपके मोबाइल में अलीबाबा का ऐप आ गया, आपके मोबाइल में शॉपिफाई का भी ऐप आ गया। देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स जो आपके मोबाइल में आ चुके हैं, वहाँ से खोलते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपके घर आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ मोबाइल कॉमर्स। इससे पहले अभी जो ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ा यूज़र पोर्टफोलियो है वो मोबाइल का है, 97%। ठीक है, 1 to 2% है डेस्कटॉप का या लैपटॉप का, और 0.5 या 1% है टैब का। ठीक है, उसके बाद ये कहता है एआई अब हमें किस तरह से ई कॉमर्स में हेल्प कर रहा है। आप लिखेंगे चैट जीपीटी पे जाके विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर समथिंग, वो आपको सजेस्ट करेगा दिस इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। एआई क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट बाय करने में और सेल करने में। मैं जाके लिखूंगा व्हाट इज़ दी करंट नीड ऑफ पाकिस्तानी यूथ, वो मुझे बता देगा कि इनको आजकल ये चीज़ें फैसिनेट कर रही हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और आपकी अभी शॉपिफाई का और इसका चैट जीपीटी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ई कॉमर्स के अंदर, तो अब एआई आपको ई कॉमर्स के अंदर बहुत जल्दी नज़र आएगा। लेकिन ई बिज़नेस के अंदर एआई ऑलरेडी घुस चुका है। हमने जो आप ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताया कि वहाँ पर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम एवेल्यूएट कर लेता है कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इसको और कौन सी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, कौन सी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। इवन हमारे वेबसाइट के ऊपर आप कस्टमर को फॉर्म दिया जाता है कि आपको क्या क्या मसले हैं, वो अपने मसले लिखता है। एआई क्या करता है कि उसको, एआई एजेंट क्या करता है कि उसको उसके मतलब के 3-4 प्रोडक्ट्स दिखा देता है, यू कैन बाय दिस 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 और दिस। ये एआई ने बिज़नेस के अंदर, ई बिज़नेस के अंदर, अब ई कॉमर्स ई बिज़नेस का पार्ट है अल्टीमेटली। तो एआई इस तरह से आपको इसके अंदर नज़र आएगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग करा सकूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स है, और अगर ये आप लोगों के सर के ऊपर से गुजरे कि समझ नहीं आ रही तो बता देना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कराऊँ, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ा सा बेस लाइन से लेकर चलना पड़ता है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं इसको आप लोगों को बहुत जल्द 7वें-8वें लेक्चर के ऊपर कम से कम आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना सिखा दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। ठीक है, तो एआई हमारे ई कॉमर्स के अंदर इंटीग्रेट होना शुरू हो गया। शॉपिफाई ने बहुत सारे एड्स प्लगइन्स दे दिए एआई के, कि आप ऑर्डर ट्रैकिंग के अंदर कर सकते हैं, आप इसको अपनी ऑडियंस के लिए इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को। देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मीडिया, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जो बात हम पहले कर चुके हैं कि सोशल मीडिया के एड्स से हम अपने ऑडियंस को रूट कराते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या बाइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, आप नोट करें, साथ साथ नोट करें ना। आप क्या नोट कर रहे हो? नथिंग, आपको मज़ा नहीं आ रहा? पता है बेसिक्स? तो बहुत अच्छी बात है। और सबको, और किस किस को पता है बेसिक्स? आपको ही पता है, और किस किस को पता है? अच्छा चलो, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को बेसिक्स थोड़ी बहुत पता है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा एडवांस चला जाऊं और आप लोग देखते रह जाओ कि पीछे क्या चल रहा था। ठीक है, तो हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए। एनीवन जिसका इंटरेस्ट नहीं है ई कॉमर्स के अंदर,
जो बस लेक्चर पूरे करने के लिए आया हुआ है? नो वन? कोई है जिसको टीचर बनना है और वो ई कॉमर्स सीखना है? हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया में कहीं भी रहते हुए ई कॉमर्स इज़ दी नंबर 1 इंडस्ट्री एट द टाइम। चूँकि ये टेक में भी आ जाती है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? क्या? टेक्नोलॉजी। तो ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है B2C। व्हाट इज B2C? बिजनेस टू कस्टमर। तो आपके हमारे यहाँ कोई एग्जांपल है बिजनेस टू कस्टमर की आपके माइंड में? दराज। OLX नहीं है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है। हाँ, कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन दैट इज नॉट फॉर बिजनेस टू कस्टमर। Amazon, दराज, जैसे मैंने सुकून की बात की। अलीबाबा इज समथिंग एल्स। बिजनेस टू बिजनेस अलीबाबा, दे आर डूइंग होलसेल। अलीबाबा क्या कर रहा है? होलसेल कर रहा है। आपको सिंगल प्रोडक्ट वो नहीं देगा, वो बिजनेस टू कस्टमर फिर नहीं हुआ। मेरा बिजनेस है, मैं उसको बिजनेस टू बिजनेस उससे अलीबाबा से बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज OLX। कि आपको अपना फ़ोन बेचना है, आपको दूसरी साइड पे भी कंज्यूमर चाहिए, आप उस पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेच सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बिजनेसेस ने भी OLX की वो लेनी शुरू की, जिसकी वजह से OLX के पिटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बिजनेसेस ने अपनी मार्केटिंग और अपनी सेलिंग OLX के ऊपर करनी शुरू कर दी। जो कस्टमर को फ़ायदा था कि अगर अली ने फ़ोन बेचना है, हमज़ा ने लेना है, तो इन दोनों के रेट्स आपस में मुनासिब उसके ऊपर डिसाइड हो जाते थे। अभी क्या होता है कि अगर जो मुदस्सिर है वो बिज़नेस कर रहा है, हमज़ा ने फ़ोन लेना है, तो रेट्स उसके बिज़नेस वाले ही होंगे। ठीक है, इस वजह से OLX का थोड़ा सा वो सेटबैक आना शुरू हो गया। तो OLX इज कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद आता है जी C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें हमने बात की उसकी फाइवर की, अपवर्क की या फ्रीलांसर्स की बात कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज बेचता है किसी बिजनेस को, वो मुझे आके कहता है कि मैं आपके लिए एड्स बनाऊंगा, तो वो क्या हुआ? कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि तमाम जितने भी पोर्टल्स हैं सारे के सारे ऑटोमेट कर दिए जाएं, आपको वहाँ से सर्विसेज दी जाएं। दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अभी टैक्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया कि आपको वहाँ से फैसिलिटेट किया जाए। ये नोट कर लें, ये आपके काम आएगा। सर अलीबाबा से ऐसा क्या होता है? अलीबाबा जो है वेबसाइट, आप कुछ करना चाह रहे? अलीबाबा एक शॉपिंग वेबसाइट एंड ऐप है, और यहाँ पर दुनिया के तमाम बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दुनिया के तमाम बड़े होलसेलर्स जो बल्क में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और दुनिया के तमाम वो बिजनेसेस इसके ऊपर इंटैक्ट रहते हैं जो बल्क में प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, ये अलीबाबा जो है ये आपको बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रेड कराता है। मतलब आप सेलर हो, मैं बायर हूँ, आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट मैं अलीबाबा के थ्रू ले रहा हूँ। अलीबाबा आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। अगर पेमेंट कहीं जाएगी तो हम बैठे हुए हैं, हम उसको देख लेंगे। दैट इज़ अली पे, आपने सुना होगा, अली पे के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं। अलीबाबा आपको क्या कॉन्फिडेंस देता है कि जो प्रोडक्ट अगर ख़राब आ गया तो मैं इंटरवीन करूँगा उसमें तुम्हारा मसला हल करने के लिए। ठीक है, ये आगे की चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि आप पूछ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज़ कि आपको फ़ोन बेचना है, आपके साथ वाले को ज़रूरत है, आप इसको बेच दो, वो यूज़ करेगा। अगर आप ये फ़ोन दुकानदार को बेचने जाओगे, दैट विल बी C2B। यस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट आपको टैक्सेस लगाती है, आप उसके टैक्सेस पे करने के लिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाते हैं या वहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर आ जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आजकल ऑनलाइन वो दे रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आती है, वो आगे जाके हम उसको सीखेंगे। ठीक है, अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग की जाती है, ईबे पे की जाती है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ये आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि जब हम स्टोर सेटअप करेंगे
तो हमें ये सारा कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट होना चाहिए। हमारी जो वेबसाइट है ई कॉमर्स की, दैट इज अ दुकान। ठीक है, किसी भी शॉप पे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरती से उसको अरेंज किया होता है। अगर वो बिखरी भी पड़ी होगी तो हम बाहर बाहर आ जाते हैं, यार इसके पास नहीं होगा सामान। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसको हमने खूबसूरती से डिज़ाइन करना होता है। इसको नोट कर लें। उसके बाद शॉपिंग कार्ट एंड पेमेंट गेटवे। शॉपिंग कार्ट क्या होता है? नहीं, वो पेमेंट गेटवे होता है। शॉपिंग कार्ट, हम जब किसी मार्ट में जाएं तो वो हमें एक कार्ड दे देते हैं, वो भी उनकी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम चीज़ें रख के काउंटर तक जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ई कॉमर्स के ऊपर भी हमारे पास एक कार्ट होती है, आपकी बास्केट होती है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करके डालते हैं और चेकआउट के पास जाने के लिए आपकी वो सारी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती है, वरना आप कैसे याद करेंगे मुझे क्या 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 लेना था। ठीक है, दैट इज कार्ट। पेमेंट गेटवे, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उस ऑनलाइन पेमेंट के और आपके बैंक के दरमियान में एक गेटवे है जो आपके पैसे वेबसाइट तक पहुंचाएगा। बात समझ आई? आपके बैंक से पैसे दूसरे जो सेलर है उसके बैंक में लेके जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे, लाइक अली पे, ओके, इजी पैसा, जैज कैश, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, देयर आर लॉट ऑफ अदर्स, पेपाल। आजकल पे फास्ट है पाकिस्तान में जी। सर पेपाल पाकिस्तान में यूज नहीं होता ना? नहीं, अभी तो नहीं है, कोशिश करें। तो वो इंडिया का नहीं, इंडिया का नहीं है। अच्छा जी, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। हमें ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स का प्रोसेस पता है हम सबको कि एक कस्टमर है, उसे कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाके अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा और फिर इंतज़ार करेगा। पता है ना ये सर, ये चीज़, ये कॉमन चीज़ है, हैं? नहीं पता है? क्या नाम है तुम्हारा? आमिर आमिर हादी। आमिर, जब हम कोई प्रोडक्ट सोचते हैं, जैसे तुमने ग्लासेस पकड़े हुए हैं तुम्हारे पॉकेट में हैं, अब तुम्हें ग्लासेस बाय करने हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, शॉप पे जाने का दिल नहीं करा, तुम क्या करोगे, अपना फ़ोन खोलोगे, बेस्ट ग्लासेस इन दी टाउन और इन पाकिस्तान और इन लाहौर, जो भी, ये तो पूरी दुनिया में सर्च कर सकते हो, वो वेबसाइट्स दे देगा ग्लासेस की बहुत सारी। कोई एक वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जाकर ग्लासेस सेलेक्ट करोगे, उसमें भी बहुत सारे ग्लासेस वहाँ पे डिस्प्ले किए होंगे जैसे दुकानदार ने किए होते हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आप फिज़िकली उसको नहीं दे सकते, लेकिन अभी क्या आ गया है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि आप फिज़िकल से ज़्यादा अच्छे से उसको प्रोडक्ट को देख सकते हैं। उसके सारे बेनिफिट्स और फीचर्स उसने लिखे हुए होंगे जिसको आप पढ़ के डिसीजन मेकिंग करेंगे। उसके अंदर फिर कस्टमर्स के रिव्यू वहाँ पर मेंशन होंगे। अगर मुदस्सिर ने, हमजा ने, साजिद ने, सब ने ख़रीदा हुआ है, वो वहाँ पे लिखा होगा कि अच्छा है बुरा है, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि आप उसके ऊपर फेक रिव्यूज़ करा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट 3 दिन के बाद आपके घर पे डिलीवरी के लिए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? जब आप प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं उसके अंदर शामिल होती है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आमिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट ऑर्डर करने का, अब हम वेट करते हैं डिलीवरी का। डिलीवरी में क्या प्रोसेस शामिल होता है? लॉजिस्टिक्स। डिलीवर किसने करना है? लेपर्ड ने करना है, TCS ने करना है, पोस्टेक्स ने करना है, या किसी भी और जो भी M&P है, व्हाट्सएवर, कोई भी उसका लॉजिस्टिक पार्टनर है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट्स अच्छी हैं, आपके रेट्स अच्छे हैं या उसकी सर्विसेज अच्छी है, वो आपके घर पर डिलीवरी करने आता है। दैट इज़ लॉजिस्टिक प्रोसेस। इसके अंदर लॉजिस्टिक पार्टनर आपके साथ कोलैबोरेशन में शामिल होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी और इवन प्रोडक्ट के यूज़ तक ई कॉमर्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है। उसके बाद डिलीवरी, वही ई कॉमर्स पार्टनर आपके पास डिलीवर करने के लिए आता है, आप उसको पैसे देते हैं, वो पैसे लेके चला जाता है और वो पैसे रीइंबर्स करता है सेलर को आफ्टर सम टाइम। ठीक है जी, समझ आ गई? समझ आती है? चलें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और डिलीवरी कैसे होती है। कोई बताएगा? फर्स्ट वी गो टू द वेबसाइट से हम अपना प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के बाद हमें उसको कार्ट में डालना है, अपने
कार्ड अगर हमें कुछ और लेना है तो उसको कार्ड में डालेंगे, अदरवाइज चेकआउट पे चले जाएंगे। फिर उसको चेकआउट करना, चेकआउट के बाद हमने अपनी डिलीवरी एड्रेसेस और पेमेंट का हमने बताना कि किस तरह हमने पेमेंट करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करना है या पेमेंट ऑनलाइन करनी है। वो करनी है। तो उसके बाद फिर हमने वेट करना है ऑर्डर प्लेस होने के बाद। ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो डिलीवरी टाइम होगा उसके अंदर हमें वो डिलीवर हो जाएगा। उससे पहले आपको कम्युनिकेट भी किया जा सकता है थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप और टेलीफोन कॉल कि ये आपका ऑर्डर है, आपने ऑर्डर वहाँ पे प्लेस किया हुआ है, अगर आप इसको रिसीव करना चाह रहे हैं येस और नो में रिप्लाई करें। तो आप उसको, वो क्या है, वो कंफर्मेशन कॉल, उसको हम कॉल करते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, वो सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कस्टमर का डेटा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, ये सारा पार्ट ऑफ CRM है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी के लिए जाता है, डिलीवरी में वो कैश देता है या ऑनलाइन पेमेंट करता है, वो फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए फिर कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करना पड़ता है थ्रू ईजी पैसा या जो भी। तो जब वो कैश देता है तो वो कैश रीइंबर्स करता है जाके सेलर को अपने सर्विस चार्जेस लेने के बाद। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है जी, CRM, यही वही बात कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं, बड़ा अहम पार्ट है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप, कि कस्टमर की आपके साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। ये दुनिया के किसी भी बिज़नेस के अंदर ये सबसे अहम पार्ट है कि आपकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। ठीक है, तो अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो काउंट की जाती हैं। सबसे पहले कस्टमर को कॉल किया जाता है, ग्रीट किया जाता है कस्टमर को और बताया जाता है कि आपका पार्सल भेजा है, आप उसको ले लें। वो लेता है नहीं लेता वो बाद में, ये भी CRM का हिस्सा है कि जब कस्टमर अगर पार्सल ले रहा है तो आपकी लिस्ट में अच्छा कस्टमर बन गया। अगर कस्टमर ने वो पार्सल नहीं लिया तो आपकी लिस्ट में रेड फ्लैग। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आफ्टर दैट आप उसको ब्लॉक कर देंगे कि इसका आज के बाद हमने ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करना, या हमें मैनिपुलेट करता है या हमें ये तंग करता है। ठीक है जी, अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक और पार्ट जो है, जो कस्टमर का डेटा या कस्टमर की जो प्रोफाइल आपके पास इकट्ठी हो रही है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर को रीटारगेट करने के लिए, उसको पुश नोटिफिकेशंस भेजने के लिए, उसको पुश ईमेल्स भेजने के लिए, मार्केटिंग ईमेल्स, उसको पुश कॉल करने के लिए थ्रू किसी भी सेलुलर नेटवर्क से, उसको एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए अपने मेटा एड्स के अंदर यूज़ करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो जो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है उसकी यूटिलाइजेशन। ठीक है, वो भी CRM से ही डेटा निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पूरे ई कॉमर्स के प्रोसेस के अंदर एड्स के साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप एक बार कस्टमर बना लेंगे उसके बाद कस्टमर को रिटेन करना आपका काम है। हर रोज़ हम नया कस्टमर तो नहीं लेके आएंगे। अगर ये इसको हादी को, ठीक है, आमिर हादी को प्रोडक्ट पसंद आ गया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ये दोबारा ऑर्डर करने जाएगा, इनको भी बताएगा, इनको भी बताएगा, इनको भी बताएगा, इनको भी बताएगा। ठीक है, जब ये दोबारा प्रोडक्ट ऑर्डर करने जाएगा उनके साथ इनका एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा कि यार ये हमारा रिपीट कस्टमर है। माइट पॉसिबल कि वो अगली बार कहेंगे सर आप हमारे रिपीट कस्टमर हैं, हम आपको 10% का डिस्काउंट वाउचर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो उसकी बहुत बड़ी ब्रांड है पाकिस्तान में शूटिंग की, लेडीज़ शूटिंग की। मुझे उसकी कॉल आई एक दिन, कहता है यार मैं परेशान हूँ। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। कहता कि हम जब व्हाट्सएप पे कस्टमर से ऑर्डर कंफर्मेशन करते थे वो व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा आपके पास ऑर्डर्स का डेटा है? कहता है। मैंने कहा आप क्या करो कि कहता है मुझे ऑर्डर कस्टमर्स के नंबर्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके अंदर मेरे कस्टमर्स के नंबर्स थे जो उन्होंने सेव नहीं किए हुए थे अपनी डायरेक्टरी के अंदर या लॉक के अंदर। मैंने कहा आपके पास नंबर्स हैं? कहता नंबर्स हैं, लेकिन कहता हमारे जो इंटरेक्शन हैं वो नहीं है। मैंने कहा वो नंबर्स हैं जहाँ से ऑर्डर्स आए हुए हैं या जिनको आपने ऑर्डर्स भेजे हुए हैं? कहता बिल्कुल हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कस्टमर को कॉल करो कि मैं ये बोल रहा हूँ इस ब्रांड से, मैं आपको ये चीज़ अपनी तरफ से फ्री भेज रहा हूँ, हमारी आउटलेट की या हमारे ब्रांड की आज ये बर्थ डेट है या कोई भी उसके ऊपर आप उसके ऊपर वो कर लो। उसने क्या किया कि उसने दुपट्टा एक सिलेक्ट किया और उसने अपने 15,000 कस्टमर्स को कॉल्स करवाई। मकसद क्या था कॉल्स कराने का और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने का, कि कस्टमर को
हम इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको ये चाहिए अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख के भेज दें, ठीक है। उससे क्या हुआ, वो सारा डेटा वापस आ गया। वही डेटा फिर उन्होंने उठा के ब्रॉडकास्ट में डाला, पता चल गया कि कौन कौन सा कस्टमर है, किसने हमारे से कितनी बार बाइंग की है। क्योंकि उनका मैनुअल चल रहा है, उनके पास कोई ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था। अब उससे क्या हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप बन गई। उन्होंने तमाम कस्टमर्स को एक एक दुपट्टा फ्री भेज दिया। उनके पास क्या हुआ कि कस्टमर की एफिलिएशन बढ़ गई और उनकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो गई। अब वो कस्टमर उनके साथ एफिलिएट हो गया। जब वो डिलीवर होगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं आई होगी, 100-150 रुपये का दुपट्टा होगा, 100 रुपये के डिलीवरी चार्जेस होंगे, 200-250 रुपये पर कस्टमर एक्विजिशन आई होगी, उसकी जो भी कॉस्ट एक्विजिशन आई होगी। लेकिन उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने कस्टमर के साथ अपना ताल्लुक बना लिया। अब अगर 15,000 कस्टमर में से 3-4 हज़ार कस्टमर भी, चलो 3-4 हज़ार भी नहीं कहते, 1,000 कस्टमर भी लगा लें, या 1500 कस्टमर भी लगा लें, 1500 कस्टमर उसकी इस एक्टिविटी से रिटेन हो गया, तो उसकी जो कॉस्ट आई है ना उसके ऊपर, दैट इज़ नथिंग, ठीक है। ये भी क्या कॉल करती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये उसी का एक पार्ट है जो भी आपने एक्टिविटी की है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है। आपको प्रैक्टिकल इसलिए कहा गया कि हम आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सॉरी, किसी ने कुछ पूछा, डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। उसके बाद डाटा जो आपके सेलर के पास गया, आपके घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपकी चॉइस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वो कैसे मेंटेन होगी, या जो सेलर है उसके डाटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कैसे मैनेज होगी। आपने होस्टिंग का नाम सुना है, होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग कभी बाय किया, डोमेन होस्टिंग बाय किया। सर्वर्स का नाम सुना है, जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है। जब हम सर्वर बाय करते हैं वहाँ पर एक NDA साइन किया जाता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कुछ उनकी टर्म्स होती हैं, कुछ हमारे लिए चीज़ें लिखी होती हैं कि आपका डाटा इज़ सिक्योर एंड सेफ है। या आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने जाते हैं तो उसने आपसे पहले ही एग्री करा लेना होता है, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो वहाँ पर भी नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने साइड पे दी होती हैं, अगर अच्छा ई-कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है हम आपके डाटा और सारे सिस्टम को सिक्योर रखेंगे। हाँ, अगर उसको बाईपास करे, इट्स अप टू देम। इसी तरह से जब कोरियर के साथ सेलर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर मुदस्सिर बेच रहा है ख़वातीन के सूट और अली भी ख़वातीन के सूट बेच रहा है, तो वो कोरियर क्या कर सकता है कि इसका डाटा उसको बेच सकता है, उसका डाटा इसको बेच सकता है। बेच भी नहीं सकता, उसको ऐसे ही कर्टसी के अंदर दे सकता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें अली का डाटा देता हूँ, ठीक है। तो ये डाटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फिर ब्रीच हो जाती है। तो ई-कॉमर्स के अंदर डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप कोरियर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोरियर को बिल्कुल बाउंड करते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर को बिल्कुल बाउंड करते हैं कि मेरा डाटा आपने शेयर नहीं करना, अनटिल अनलेस जैसे कोई FBR की कोई पॉलिसी ना हो या किसी गवर्नमेंट के इदारे की पॉलिसी ना हो, अनटिल अनलेस, ठीक है, वो आपका डाटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ना उसको करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये वाला डाटा आपके एडवर्टीजमेंट के काम भी आता है। आपके देयर आर लॉट ऑफ सर्टन स्टेजेस जहाँ आपका ये डाटा काम आता है। आगे जाके हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं, अभी जैसे हमने आमिर को बताया कि अगर तुम्हें बाय करनी है तो यहाँ पे पूरी दुनिया की ग्लासेस अपने हाथ में देख सकते हो, कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, स्टोर बंद होने की कोई टेंशन नहीं है कि अभी खुला होगा नहीं खुला होगा। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी है, ग्लोबल कस्टमर रीच है, पूरी दुनिया में कहीं से भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। अगर अमेज़ॉन की बात करें तो वो पूरी दुनिया से ऑर्डर रिसीव होते हैं। फिर पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर अगर कर पाते हो तो फिर पाकिस्तान की ही वो आप पूरे पाकिस्तान की वो कर सकते हो। एडवांटेज है क्योंकि आप अगर किसी स्टोर पे जाओ, कोई भी चीज़ बाय करने के, ग्लासेस ही बाय करने के लिए जाओगे तो देयर आर लिमिटेड
स्टोर्स इन लाहौर, कितने होंगे? हज़ारों में होंगे, फिर भी लिमिटेड है। यहाँ पर आपको लाखों स्टोर मिलेंगे, कराची का मिलेगा, फैसलाबाद का मिलेगा, इस्लामाबाद का मिलेगा। जहाँ पर आप बाय करने जाओगे तो आपके 10-20 हज़ार पे एक्सपेंसेस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, वही बात जो मैंने अभी एक्सपेंसेस की बात की कि आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे अगर आप कहीं दूसरे शहर ट्रैवल करते हो। इवन लाहौर में भी किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हो तो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, अब ये सेलर की बात कर रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उसके ऊपर पुश नोटिफिकेशंस, अपनी सारी जितनी भी आपकी कोई इवेंट्स आ रहे हैं, कोई डिस्काउंट्स आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसके नोटिफिकेशंस उसको दे, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, कि आप अपनी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करें। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की एक बड़ी एग्जांपल ये भी है कि मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप एड्स चलाते हैं, अपनी एड्स चलाते हैं, पर्सनलाइज्ड एड्स चलाते हैं, अपने ब्रांड की एड्स चलाते हैं, अपने ब्रांड को बड़ा करते हैं। क्या हो रहा है उससे? पर्सनलाइज्ड ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फास्टर ट्रांजैक्शंस। फास्टर ट्रांजैक्शंस क्या है कि अगर आप सेलर हो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट आ रही है तो फ़ौरन पैसे आ रहे हैं। इस अदर देन कि आप लाहौर में बैठे हुए और आपको प्रोडक्ट बेचना है सांगला में, तो आप डिस्पैच कराओगे, प्रोडक्ट को भेजोगे या बायर को प्रोडक्ट भेजोगे तो 3 दिन बाद पहुंचेगा, पैसे आएंगे, वो भी एक फास्टर ट्रैक है। लेकिन रिटेल के अंदर क्या होता है कि आप क्रेडिट से बच जाते हैं। इसके अंदर क्रेडिट तो नहीं देना पड़ेगा ना, 1 महीने के बाद पेमेंट, 15 दिन के बाद पेमेंट, 10 दिन के बाद पेमेंट, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फास्टर पेमेंट रिकवरी, बायर और सेलर दोनों के लिए फ़ौरन सारे काम फ़ौरन हो रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ना अब हमारे पास। हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है किसी दूसरी चीज़ के लिए, इतना वेट करने के लिए। चैलेंज क्या है? अभी मैंने डाटा की आपको बताई थी ना, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और मैंने आपको कहा था फिर भी ये दे देते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डाटा ब्रीचेस, फ्रॉड्स। फ्रॉड क्या है कि कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और आगे जाके पता चला कि वो प्रोडक्ट ही वो नहीं है। सेलर के साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है? एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। लिया में लेपर्ड कोरियर का एक राइडर था, ठीक है। वो क्या करता था कि उसके अंदर से वो प्रोडक्ट निकाल लेता था और फेक प्रोडक्ट डाल के आगे डिलीवर कर देता था। ऐसी लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं जो ई कॉमर्स के अंदर की जाती हैं। ये किसके साथ फ्रॉड हुआ? ये अल्टीमेटली सेलर और बायर दोनों के साथ हुआ। अगर तो बायर अच्छा होगा, वो कहेगा यार ये फ्रॉड हो गया, अब मैं दोबारा बाय नहीं करूँगा। लेकिन सेलर के साथ भी रियल टाइम पे फ्रॉड हो गया, उसकी असल प्रोडक्ट ही नहीं पहुँच पाई उसके पास। अगर बायर ने वापस कर दी तो सेलर का ही सीधा सीधा नुकसान है, ठीक है। पार्सल गुम कर दिया जाता है, ठीक है। एक बंदा था, वो क्या करता था कि सर्विस सेंटर पे आके पार्सल जमा कराता था, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर। अब वो क्या भेजता था? मोबाइल फ़ोन भेजता था। उसने क्या किया, एक दिन उसने अंदर से फ़ोन निकाल लिया, डब्बे को सील लगाई, डिस्पैच करा दिया, इंश्योरेंस करा के इसके अंदर मेरा इतनी प्राइस वाला मोबाइल फ़ोन है। जब आगे पहुंचा उसके अंदर मोबाइल ही नहीं था। उसने कोरियर के साथ पड्डा डाल लिया कस्टमर ने कि इसके अंदर तो फ़ोन ही नहीं है। फ्रॉड किसने किया हुआ था? सेलर ने, कोरियर ने नहीं किया था। उसने फ़ोन ही नहीं डाला था अंदर, ठीक है। उसको उस दिन पैसों की ज़रूरत होगी, उसने बेच पाच दिया होगा बाहर, ठीक है। तो उसने फ़ोन ही नहीं अंदर डाला था। इस तरह के भी फ्रॉड्स ई कॉमर्स के अंदर हो जाते हैं। हम लोगों का प्रोडक्ट है जॉइंट ऑन, हम भेजते हैं, वो जॉइंट पेन के लिए हम लोगों ने वो बनाया हुआ है, हम वो भेजते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स, डेली के हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो जब हम बेचते हैं, एक उसमें मल्टीपल टाइम्स क्या हमें कंप्लेंट्स आती हैं, इसके अंदर सरसों का तेल है, इसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल है, इसके अंदर समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर करता है, हमारी वेबसाइट पे नहीं करता, किसी और जाके फेक वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर देता है, उसको फेक प्रोडक्ट मिलता है। वो भी एक फ्रॉड की टर्म है, ठीक है। तो ये देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर ये सारा सर्कल घूमता है। उसके बाद कहता है कि डाटा ब्रीचेस, जो मैंने पहले बात की, सेलर का डाटा भी, कस्टमर का डाटा भी, आप कस्टमर का डाटा इकट्ठा करते हो एज ए सेलर, उसको जाके फिर वेबसाइट्स के ऊपर बेच देते हो कि मेरे पास इतने सेलर परचेजर्स का डाटा है इस नौयत के, ठीक है। फिर जैसे आपके पास थ्रेट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्कैमर्स आ जाते हैं, या आपके पास हैकर्स आ जाते हैं, वो आपके डाटा को ब्रीच करते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, कि कस्टमर के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता उस सेंस में जिस तरह दुकानदार कस्टमर को गाइड कर सकता है।
आपने लिखा हुआ है, अब कस्टमर को, किसी को उर्दू आती नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, कोई पठान आ जाए तो उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, उसको बेचारे को उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, परेशान रहते हैं कि यार इसको कैसे समझाएं। तो जब हमारे सामने बैठा होगा, हमारे सामने होगा, तो मैं किसी ना किसी तरीके से उसको कम्युनिकेट कर लूँगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी इशू जो मैंने अभी सारे आपको बताए, पार्सल पहुंचता ही नहीं है, 100 पार्सल भिजवाएं, बाद में पता चलता है 70 पहुंचे, 30 क्यों नहीं पहुंचे जी? राइडर का दिल नहीं करा था जाने का, राइडर बीमार हो गया, कस्टमर फोत हो गया, राइडर ऐसी ऐसी जस्टिफिकेशंस देते हैं, यू कांट इमेजिन कि आज उसने ऑर्डर किया है, कल डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया है, उसके गया है उसके लोकेशन पे, राइडर क्या लिख रहा है? शिफ्टेड टू अनदर सिटी, एक दिन में। देयर इज नो स्पेसिफिक लोकेशन। वो समटाइम तस्वीरें भेजते हैं, यहाँ तो घर ही नहीं है जो आपने एड्रेस दिया है, ठीक है। समटाइम क्या होता है जी, वो सैलाब आ गया था, वहाँ पे पानी बड़ा खड़ा था, मैं नहीं गया, ठीक है। पाकिस्तान के आपको पता है कि कुछ क्राइसिस का भी इशू है, पूरी दुनिया में होता है, खैर। तो वो हम ये कहते हैं कि ई कॉमर्स में 70% लोग जो हैं वो ऑर्डर करते ही कैंसिल करने के लिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान की ई कॉमर्स जिस तरीके से इवॉल्व कर रही है, जिस तरीके से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की ई कॉमर्स ग्रोथ रेट चेक किया कभी किसी ने? 2024 में 300% था, कितना? 300%। अभी भी उसी स्पीड से ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, लोकल और इंटरनेशनल बोथ। तो डिलीवरी के बहुत सारे इश्यूज हैं, लीगल एंड टैक्स कम्प्लेक्सिटीज़, ये थोड़ा सा आगे जाके चीज़ें हैं, लेकिन चलो इसको इसके अंदर मेंशन कर दें ताकि जब अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने टैक्स और लीगल इश्यूज़ को भी साथ साथ देखना है। लीगल क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो गलत है, जो प्रोहिबिटेड है, आप नहीं बेच सकते, जो लॉ ने मना किया हुआ है। आप कोई अनरजिस्टर्ड हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू कांट सेल, सही है, तो उसके अंदर लीगल इन्वॉल्वमेंट्स हो जाती हैं। अब टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर, जो अभी टैक्स ईयर चल रहा है, जुलाई में एक रूल बनाया कि ई कॉमर्स सेलर को 2% ऑफ इनकम टैक्स, 2% ऑफ सेल्स टैक्स कोरियर उससे डिडक्ट करेगा, ई कॉमर्स सेलर से, और कोरियर आपके सेलर के ब्याह पे FBR को वो टैक्स जमा कराएगा, जो कि हम उसको एडजस्ट करेंगे, जो सेलर है उसकी स्टेटमेंट के अंदर मंथ एंड पे या ईयर एंड पे। अगर सेल टैक्स है तो मंथ एंड पे, अगर इनकम टैक्स है तो ईयर एंड पे, उसको हम एडजस्ट करेंगे। आज कौन सा महीना? नवंबर। गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन ही नहीं दिया अभी तक। कोरियर 6 महीने से पैसे काट रहा है, 2% ऑफ सेल टैक्स, 2% ऑफ इनकम टैक्स। इसकी एडजस्टमेंट का सोल्यूशन अभी तक गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं आया। महीने के लोगों के करोड़ों रुपए के टैक्स कट रहे हैं, कोरियर पैसे संभाल के बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ने अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया। देयर आर लॉट ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़, जो लाइव एग्जांपल इस वक्त हर ई कॉमर्स सेलर की दुखती रह गया, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब ई कॉमर्स में और बड़े इश्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, क्योंकि दुनिया में नहीं होते ना ऐसे। इंटरनेट स्लो हो गया, फायरवॉल चला दिया, रिजवी साहब आ गए, रास्ता बंद हो गया, डिलीवरीज नहीं होती। पाकिस्तान में ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको भी हमने माइंड में रखना है कि फायरवॉल लग गया, इंटरनेट नहीं आएगा। मतलब इंटरनेट इज़ द बेसिक नेसेसिटी करंट एरा के अंदर। दुनिया में तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट स्लो है किसी वजह से, ठीक है। तो ये मतलब हमारे मुल्क में ये मामला जो हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हमें इसको सोच के फिर ई कॉमर्स बिजनेस करना है। लास्ट ईयर जब नवंबर में एक पॉलिटिकल पार्टी का वो चल रहा था, तो 24 डेज़ हम लोग सप्लाईज नहीं कर पाए थे और हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो दुनिया में, पाकिस्तान में और भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनका शायद अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अभी रिसेंट डेज़ में जब हमारा ये मसला हुआ था, तो हमारा इसमें भी करोड़ों का नुकसान हुआ। आपने एडवर्टीज़मेंट की हुई, आपकी कॉस्ट ख़राब होती है, आपका जो पार्सल जाता है, अगर फ़र्ज़ करो किसी जाले ने उसको आग लगा दी गाड़ी को, कोरियर की, लोग जब निकलते हैं तो सोचते तो नहीं हैं कि यार हम क्या करने लगे हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। जज्बात में आगे आग लगा दी, पार्सल जल गए सारे। अब उसके अंदर किसी एक पार्सल की कीमत 50,000 से ऊपर भी हो सकती है, लाख से ऊपर भी हो सकती है, करोड़ों रुपए का वो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको अपने मद्देनज़र रखने हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स कर, दुनिया में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे और कंट्रीज़ में होता है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये ई कॉमर्स के चैलेंजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल को आप ये ना कहें जी आपने तो ये कहा था दिस इज़ बाइट ऑफ एप्पल, आपको बस खाना है और मज़ा आएगा, ठीक है। कल आप कहेंगे सर आपने तो कहा था दिस इज़ योर पीस ऑफ केक, उठाओ और एंजॉय करो। चैलेंजेस हैं, मैं डरा नहीं रहा, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको ये अपने माइंड में रखना है। मुमकिन है आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मैं आपको अभी बता के डराऊंगा नहीं, ठीक है, वो हम आगे जाके साथ साथ उसके ऊपर करेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आपको बताया कि हमने अपने वेबसाइट के ऊपर AI एजेंट्स बिठाए हुए, वो आपसे आपका डेटा लेते हैं और आपको रिकमेंड कर देते हैं आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी ये ट्रेंड चल रहा है। चैटबॉट के अंदर क्या है कि आप जाते हैं किसी भी बैंकिंग ऐप में या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे सपोर्ट का बटन लगा होता है, आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे एजेंट आ जाता है, वो सारे AI होते हैं, ठीक है। पीछे बंदा बैठ के नहीं रिप्लाई कर रहा होता बैंकिंग ऐप के ऊपर या किसी भी चैट सपोर्ट के ऊपर। ऑगमेंटेड रियलिटी ऑफ प्रोडक्ट डेमोस, हाँ, ये वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट हैं, जो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी रियलिटी ऑगमेंट कर दी जाती है। कि आपको आजकल क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेंड चल रहा है कि आपको फेक प्रोडक्ट भेज नहीं सकता कोई। क्यों? आप इतने सियाने हो गए हैं, आप ऑर्डर ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप उस अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट को गोल्ड प्लेटेड करके दिखाते हैं ऑडियंस को, ठीक है। ये आजकल के ट्रेंड में है। वॉइस कॉमर्स क्या है? आवाज से बात करते हैं। आवाज़ तो वॉइस ही है ना यार। आपने कॉल सेंटर देखे? वहाँ से क्या होता है? कॉल करके क्या किया जाता है? मार्केटिंग की जाती है, बेचा जाता है। व्हाट इज दैट? वॉइस कॉमर्स। ब्लॉकचेन पेमेंट्स, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कौन है क्रिप्टो वाला? वगैरह ब्लॉकचेन पे जो पेमेंट और क्रिप्टो वगैरह के जरिए होती है। हाँ, थ्रू क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स, ब्लॉकचेन पेमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अब लोग फेक काम कम करते हैं, लोग अपने और कस्टमर का कंप्लाइंस ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि कस्टमर का कंप्लाइंस और सेलर का कंप्लाइंस दोनों का मद्देनज़र रखा जाता है, और जो एनवायरनमेंट है उसका ख्याल रखा जाता है कि हमारे इस काम से नुकसान ना हो किसी को, ठीक है। अंडरस्टैंड? नोट कर लिया? चलें जी, कंक्लूजन की तरफ आ जाएं। ई कॉमर्स हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ग्लोबल ट्रेड। जैसे आपको बताया कि अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, हम दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं ना ई कॉमर्स के थ्रू, पॉसिबल है ना। कंबाइंड टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कन्वीनियंट भी हो गया प्रोडक्ट को बाय करना, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने नई नई चीज़ें इनोवेट की भी और नई नई चीज़ें देखी भी। वरना कैसे पॉसिबल था? मोबाइल हमारे पास ना होता तो कैसे पता चलता टेस्ला भी कोई चीज़ है? पता चलता? नहीं पता चलता ना। फ्यूचर ड्रिवन बाय AI, मोबाइल टेक एंड डिजिटल पेमेंट्स। आप देखेंगे जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे COD का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी COD का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। COD के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोरियर आपको 15-15 दिन पेमेंट ही नहीं देता, 20-20 दिन आपके पैसे रख के बैठा रहता है, ठीक है। कोरियर से स्नैचिंग होगी, फिर क्या करेंगे? पैसा गया, लेकिन कोरियर क्योंकि उसका वो होता है कि आपको करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी नुकसानात उसके अंदर हैं। ड्रिवन बाय AI का मैंने आपको बताया कि एक अभी फेसबुक ने एक नई अपनी पॉलिसी दी है, दैट इज़ एंड्रोमेटा, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे सिर्फ आपने क्रिएटिव देना है, सब कुछ मैं खुद करूँगा, पीछे हो जाओ। ना तुम ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, ना तुम उसके ऊपर बजट सेलेक्ट करोगे, ना तुम उसके ऊपर लोकेशन सेलेक्ट करोगे, सब कुछ मैं सेलेक्ट करूँगा। वो किसके थ्रू करेगा? AI के थ्रू। अब आगे आने वाला टाइम
AI का है, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज मैंने पढ़ी हुई हैं उसके अंदर वो कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बताना है अपनी वेबसाइट का, क्रिएटिव भी मैं बनाऊंगा, ऐड भी मैं चलाऊंगा, बजट भी मेरी मर्जी का, लोकेशन भी मेरी मर्जी की। एंड्रू मेटा जो भी चल रही है, इसकी जो आगे आने वाली है वो कहेगा सिर्फ क्रिएटिव प्रोडक्ट बताओ, आई विल जनरेट अ क्रिएटिव थ्रू AI, मैं उसकी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, मैं उसकी ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा, मैं उसकी बाइंग जो पार है वो सिलेक्ट करूंगा और आपकी ऐड चला दूंगा, बैठ के एंजॉय करो। परफॉर्मेंस मार्केटर्स किधर गए? खत्म हो गए ना, उनकी तो नौकरी खत्म होगी बेचारों की, भरम ही रह जाएगा परफॉर्मेंस मार्केटर्स का, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन की हद तक। पाकिस्तान में तो मोस्ट ऑफ द आईडीज जो है फेसबुक अक्सर फेक आईडीज होती हैं, तो इस तरह वो सही तरह तो बेटा अब तो कंफर्मेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। अब तो जब उसको आपका अकाउंट फेक लगता है वो फौरन से उसको मार्क करता है और आपको कहता है कि अपनी आईडी इसके ऊपर चढ़ाओ। कभी हुआ है किसी के साथ? ग्रोथ के ऊपर सर फिर क्या आप किस तरह ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं? यार ग्रोथ तो कंट्रोल नहीं की जा सकती, ग्रोथ तो नहीं, जिस टाइम आप किसी परफॉर्मेंस मार्केटर जिस तरह आपने कहा उससे आप डील करते हैं तो आप उसको टास्किंग करते हैं कि मुझे इस महीने इतने की सेल चाहिए, क्या बिल्कुल उसी तरह आप उनके साथ सिस्टम के साथ भी डील करते हैं? सिस्टम के साथ भी यही डील करेंगे कि भाई ये मेरा बजट है 50 लाख, उस आपको पता है कि रोएस क्या आ रहा है, आप उसको जितना बजट देंगे उतनी ग्रोथ आपको मिलती जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्टीरॉयडल मार्केटिंग एक्टिविटी, ये बात अपने जहन में रखें। वो कहेगा, वो पंजाबी में कहेगा मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने, और कुछ भी नहीं है, बस नोट दिखाने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। मैं आपको आखिरी बात पहले बता दी आज, ठीक है, ये जहन में रखना है। प्रैक्टिकल ई कॉमर्स का देख लो फायदा हो रहा है। आपकी एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा होगा, तो आपके नॉलेज के मुताबिक इस टाइम की सबसे अच्छी कोरियर कंपनी कौन सी है जो कस्टमर का ख्याल रखे? जो आपके साथ अच्छी है, सब एक जैसे हैं। आप यूज़ कर रहे होंगे ना, मतलब कुछ होती हैं यार देखें, मैं सारी यूज़ करता हूँ, सब उल्लू के पट्टे हैं, उनमें से बेहतर उल्लू का पट्टा। सब उल्लू के पट्टे हैं, सब एक ही लाइन, एक ही पिस्तौल होना, सबको एक जगह पे गोली मार दें। कल मेरा खैर इनके साथ एक पैनल डिस्कशन भी है कोरियर वालों के साथ। क्योंकि लेपर्ड जो है वो तो बहुत ज़्यादा, जब से ये टैक्सेस वाला है ना उसमें बहुत ज़्यादा तंग करने लगती है हम लोगों को। यार आजकल जो ग्रो कर रहा है दैट इज पोस्टेक्स, जब से ट्रैक्स का SLG के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, SLG ट्रैक्स। आजकल मैंने सुना है कि दराज की जो कोरियर कंपनी है दैट इज डेक्स, उसकी डिलीवरी रेशियोज बहुत अच्छी हैं। आजकल बहुत नई भी आ रही हैं, लेकिन अवॉइड करें। लेकिन इनका ये ड्रॉबैक है कि वो गाँव का हाँ वो TCS और लेपर्ड जाता है, लेकिन पोस्टेक्स की अच्छी कवरेज है। पोस्टेक्स आपको पूरा कश्मीर कवर करके देता है, इंटीरियर सिंध भी कवर करता है। अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में करना है PKLI, सॉरी PKLI, MG क्लिफ कह लें या KLI कर लें, तो वो सारा आपको डेवो बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। जब कस्टमर्स को पता है कि फ्रॉड होता है तो फिर हम उनको कन्विंस कैसे करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट सेल करें? यार आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने अपने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे डेवलप किया, मैंने अपने ब्रांड के साथ अपना फेस टैग कर दिया। अब अगर यहाँ पर 30 से 35 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि यार ये बंदा है सुकून, जिसको चला रहा है, बना रहा है, ये आम लोगों के साथ मिल रहा है, घूम रहा है, कभी भी हम इसको पकड़ सकते हैं कि गलत चीज़ बेचेगा तो, है ना। ट्रस्ट डेवलप हो गया ना, खरीद लोगे ना फिर, बस सिंपल। वो तरीके आपने डिफाइन करने हैं कि किस किस तरीके से। समटाइम क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो और अपनी ऑडियंस की फ़ैन फॉलोइंग बना लेते हो और फिर आप उस अपना ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो, ब्रांड बना लेते हो, ब्रांड चल जाता है कि यार इसका प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। समटाइम बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे आप आउटफिटर को अगर कोई ऑर्डर करोगे तो आपको पता है कि यार इसकी क्वालिटी मैंने स्टोर पे भी देखी है। एक और ये भी तरीका है कि आपके रिटेल स्टोर्स बन जाएं साथ साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, या आपका प्रोडक्ट थर्ड पार्टी स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल हो, जहाँ पे कस्टमर जाके देख सके, ठीक है। जैसे हमने किया है, हमने पूरे पाकिस्तान की फार्मेसीज पे अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मार्ट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ऐसे स्टोर्स जहाँ पर हमारा बायर आता है हमने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हमने फिर अपने रिटेल स्टोर्स भी बनाने शुरू कर दिए पाकिस्तान में, ठीक है। लाहौर में 3 है। मैड का क्या रेफरेंस दे रहे थे? मैड भी आप
मैड दोस्त है मेरा, मैड डेंटल वाला मुस्तफ़ा। मैं बता रहा था कि ऐसे ई कॉमर्स सेटअप बहुत सारे हमने सेटअप किए हुए हैं। हाँ, शॉपिफाई पे बनाई हुई है। चलें अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, टाइम भी मेरे ख्याल हमारे पास कम है।